जो पेमेंट्स जो आता है मतलब मार्डा की तरफ से अभी हम काम कर लेते हैं बिल्डिंग्स का और पेमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा। अब हमको अब देखोगे ना लास्ट दिसंबर 2022 में लास्ट पेमेंट मिला था। जब से लेके अब तक के 9 to 10 मंथ्स हो चुके हैं तो अब तक के पेमेंट नहीं है। तो अब बिल वगैरह जा रहे हैं, अब एक साल से पेमेंट नहीं हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा लगाएगा? मटेरियल वालों को देने का रहता है, लेबर्स को देने का रहता है। बिल्डिंग्स जो है मेनली बी वार्ड में जो है मोस्टली डायलेप्टेड कंडीशन और डेंजरस बिल्डिंग्स है तो उनको रिपेयर की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्रक्चर ही होती है, ये प्लास्टर करना और ये सब चीज़ करना नहीं होती। पहली प्रायोरिटी स्ट्रक्चर से बिल्डिंग सेफ हो। क्या प्लास्टर में पानी आ रहा है तो बिल्डिंग नहीं गिरती, लेकिन स्ट्रक्चर खराब होगा तो बिल्डिंग गिरेगी। लेकिन रिपेयर्स का काम ऐसा है ना कि 6 महीने में वापस भी रिपेयर निकलती है, क्योंकि रिपेयर का काम ऐसा है कि वो पैच वर्क जैसा होता है कि भाई आपकी शर्ट है, शर्ट यहाँ से फट गई है तो पूरी आस्तीन नहीं चेंज करने या खाली एक टुकड़ा ही लगाने का, वो उसका काम है मार्डा का। डेवलप का तो ऐसा है ना मलिक भाई, अभी एक लोगों ने एक लॉ लाया है, नोटिस 79 नंबर की नोटिस होती है, ये अभी लोग लगा देते बिल्डिंग में। उसमें 6 महीने का टाइम लैंडलॉर्ड को दिया जाता है कि आप रीडेवलप करो। उसके बाद 6 महीने का टाइम टेनेंट्स को दिया जाता है कि आप किसी को अपॉइंट करके लाओ डेवलपर को जो डेवलप करे, नहीं तो फिर उसके बाद मार्डा करती है उसको। ओके, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्टर जो है अक्सर अपना काम तो जाके सेव कर देते हैं, लगा देते हैं। बराबर। अब वो लगा है क्रॉपिंग जब तक का फंड आ नहीं रहा है, जब तक का लगा है और मालूम पड़ता है कि जो फंड था वो भी क्रॉपिंग में निकल गया। सही बात है ना, बराबर है। जो थोड़ा अवेलेबल फंड होता है अब वो भी मुंडे लगाएगा या सेव करेगा तो उसका भी काम है लेने का, तो वो फंड ले लेते हैं, वो यूटिलाइज हो जाता है फंड, फिर और टेनेंट्स लोग को ऊपर ही लोड आता है करने का। अगर एक बार मार्डा कुछ करके जाती है ना तो एक 5-6 साल सेफ हो जाती है। अगर ये मार्डा डिपार्टमेंट नहीं हो रिपेयर का ना तो आपकी बिल्डिंगें देखो कैसे कोलैप्स होगी। CR की बिल्डिंग है ना, ज़्यादातर टेनेंट्स रहते उधर जिनके खुद की मिल्कियत होती नहीं है, तो इस्तेमाल कैसा करते हैं। अब वो हर महीने 2 महीने में मेंटेनेंस, पाइपलाइन का काम, ड्रेनेज का काम, प्लास्टर, लीकेज, कुछ ना कुछ वो बिल्डिंग में साल भर मेंटेनेंस चलता ही रहता है। खुद का घर होता है तो आदमी देख रेख के वापरता है, बाकी ऐसा है तो उसको एकदम रफली यूज करते हैं। महाड़ा बी वार्ड से जुड़े कॉन्ट्रैक्टरों ने की हड़ताल, बताया पिछले 2 साल से नहीं हुआ है पेमेंट। महाड़ा से फंड ना मिलने पर महाड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो रहे हैं परेशान और साथ ही साथ उन तमाम टेनेंट्स को परेशानी हो रही है जिनकी बिल्डिंगों का काम महाड़ा कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ में लिया। वर्क ऑर्डर पर वर्क ऑर्डर निकल रहे हैं लेकिन फंड का नामो निशान नहीं है। यही वजह है कि अब बी वार्ड के सभी कॉन्ट्रैक्टरों ने हड़ताल कर दी। अनस कुरैशी की मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि जो महाड़ा में अब जो कॉन्ट्रैक्टरों की स्ट्राइक चल रही है वो क्या रीज़न है, क्या मसला है पूरा? बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो पेमेंट्स जो आता है मतलब मार्डा की तरफ से अभी हम काम कर लेते हैं बिल्डिंग्स का और पेमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा। अब हमको अब देखोगे ना लास्ट दिसंबर 2022 में लास्ट पेमेंट मिला था। जब से लेके अब तक के 9 to 10 मंथ्स हो चुके हैं तो अब तक के पेमेंट नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्टर कब तक मतलब संभालते रहेगा। और बिल्डिंग्स जो है मेनली बी वार्ड में जो है मोस्टली डायलेप्टेड कंडीशन और डेंजरस बिल्डिंग्स है तो उनको रिपेयर की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। बट कैसा अभी फंड्स अवेलेबल नहीं है, अब फंड्स हमको मिल रहा नहीं है तो हम कैसा करेंगे फिर, इसीलिए हम लोग ने मतलब डिसाइड किया है कि हम स्ट्राइक्स पे जाएंगे। आसिफ भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस तरीके का जो मामला था, जो महाड़ा के कॉन्ट्रैक्टर की स्ट्राइक थी, आज से 2 साल पहले भी मामले हुए थे और आज फिर से ये मामले हो रहे हैं कि ये मामला हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का है, तो कहीं ना कहीं आपको महसूस नहीं होता है कि जो आपके नुमाइंदे हैं यहाँ पे, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, इन लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही है? अब इसमें ऐसा है ना कि अपन किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते मलिक भाई, क्योंकि पिछली बार जब स्ट्राइक हुई थी तो अमीन भाई ने काफ़ी फंड अरेंज करके दिए थे। अभी इस बार भी हम लोगों ने उनको लेटर दिए हैं और नार्वेकर साहब को भी दिए हैं, तो देखो उम्मीद है इंशाल्लाह वो लोग जो पोस्ट पे है तो इंशाल्लाह अपने को करा के दे देंगे जल्द से जल्द, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा भाई, देखा गया है कि जो वार्ड्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक फंड अलॉट होता है, चाहे वो 100 करोड़ का हो चाहे 500 करोड़ का हो, और इसकी जानकारी एग्जीक्यूटिव को भी होती है, इंजीनियर को भी होती है, आप लोगों को भी थोड़ी बहुत होती होगी। तो जब वर्क ऑर्डर इश्यू करता है एग्जीक्यूटिव तो उनको पता नहीं होता है कि इतना फंड अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसा काम वर्क ऑर्डर से ज़्यादा एक्सेस काम हो रहा है। इसमें ऐसा होता है कि
एक बजट बनता है अप्रोक्सीमेटली इन लोग का, हर वार्ड से अप्रोक्सीमेटली एक बजट बनता है जो हमारे बैंड्रा में अकाउंट ब्रांच है वहाँ जाता है कि भाई बी वार्ड को ये फंड रिक्वायरेबल है, ई वार्ड को ये फंड रिक्वायरेबल है। लेकिन रिपेयर्स के काम में ऐसा है ना कि एक पोर्शन खोलो तो काम बढ़ता है, कम नहीं होता है, तो बजट ओवर हो जाता है। और एग्जीक्यूटिव का काम जो है ना वो फंड देखने का नहीं है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो जो उसकी ज्यूडरी में जितनी बिल्डिंग्स है उसको सेव करने का, तो वो वर्क ऑर्डर इश्यूज करते हैं और फंड रिलीज करना और अरेंज करना वो अपने हमारे हेड ऑफिस जो बैंड्रा में है उनका रोल है उसमें। तो अब बिल वगैरह जा रहे, अब एक साल से पेमेंट नहीं हो रहा है, अब कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा लगाएगा, मटेरियल वालों को देने का रहता है, लेबर्स को देने का रहता है। अच्छा वो वर्क ऑर्डर में साफ लिखा होता है कि भाई जब महाड़ा के पास में फंड होगा जब ही वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगी। बराबर बात है, सही बात है, वो रहता है, आपकी बात बराबर है। लेकिन कैसा है कि वो हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है कि आदमी काम कर रहा है, महीने 2 महीने में रिलीज़ हो जाए, 3 महीने में रिलीज़ हो जाए। अब ये तो एक साल तक पेमेंट है ही नहीं। अच्छा, कितना आदमी करेगा। दूसरी चीज़ एक चीज़ और देखी गई आसिफ भाई कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है परमिसेबल लिमिट जो है वर्क लिमिट जो है 4000 की, उसको कई बार सेल्स बिल्डिंग में यूज़ कर देते हैं। चाहे एवरी 1 ईयर में बिल्डिंग को रिपेयर में लेकर लास्ट एक्सपेंडिचर को गायब कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं सॉरी, और उसको फिर से न्यू रिपेयर में यूज़ कर लेते हैं। मैनिपुलेट का तो पॉसिबिलिटी है नहीं मलिक भाई। और रहा सवाल 4000 की लिमिट, तो माडा की ऑलरेडी है ही पास करी हुई, तो वो तो यूटिलाइज करनी पड़ती है। और रिपेयर्स का काम ऐसा है ना कि 6 महीने में वापस भी रिपेयर निकलती है, क्योंकि रिपेयर का काम ऐसा है कि वो पेच वर्क जैसा होता है कि भाई आपकी शर्ट है, शर्ट यहाँ से फट गई है तो पूरी आस्तीन नहीं चेंज करने का, खाली एक टुकड़ा ही लगाने का, वो उसका काम है माडा का। तो आज एक पोर्शन रिपेयर करके चली गई, फिर उसके आगे का 6 महीने में, साल भर में निकलता है, तो धीरे धीरे करके वो 4000 के फंड यूटिलाइज हो जाते हैं। अच्छा अभी जैसे आपने बताया कि रिपेयर वर्क जो है पैच वर्क की तरह होता है, 6 महीने में कुछ ना कुछ निकलते रहता है, तो क्यों ना जब फर्स्ट रिपेयर होता है तो उसी टाइम एक प्रॉपर सर्वे आर्किटेक्ट से करके, और भी क्या चीज़ है हो सकती है। क्या होता है मलिक भाई कि जो 4000 की लिमिट है वो एक साथ नहीं बढ़ी है, 1000 बढ़ी है, 500 बढ़ी है, तो उस वक्त में जितना अमाउंट बिल्डिंग में अवेलेबल होता है ना, उतना ही काम कॉन्ट्रैक्टर करता है। एक्सेस का लेटर के बाद टेनेंट्स तुम पैसे भरो या एमएलए से रिक्वेस्ट करो या एमएलसी फंड लाओ। अब वो फंड्स नहीं आते तो जितना फंड रहता है उसमें जो सिक्योर कर सकते उतना करके छोड़ देते। अगर पूरा फंड अवेलेबल रहे तो हर कॉन्ट्रैक्टर पूरी बिल्डिंग का ही काम करेगा, लेकिन वो तो अपने फंड के मुताबिक ही काम करता है। अब 1000 की लिमिट में कोई बिल्डिंग में 10 लाख है तो उतने का ही काम करेगा वो। अब बिल्डिंग में काम होते 25 लाख 50 लाख के काम होते तो 10 है तो 10 का ही काम करता है। बाकी टेनेंट्स को बोलते हैं भरने के लिए, तो कोई भर पाता है, कोई नहीं भर पाता है, तो उसकी वजह से बिल्डिंग अधूरी रहती है। फिर कोई लिमिट पास होती है, फिर उसको आगे का काम उन लोग लेते हैं। ये है पोजीशन। क्योंकि इस तरीके से काम करने में आपको नहीं महसूस होता कि जो बिल्डिंग है उसकी लाइफ कम हो जाती है? मैं तो आपको ये बताऊंगा कि अगर माडा है ना तो कम से कम बिल्डिंग है, अगर एक बार माडा कुछ करके जाती है ना तो एक 5-6 साल सेफ हो जाती है। अगर ये माडा डिपार्टमेंट नहीं हो रिपेयर का ना तो आपकी बिल्डिंग है देखो कैसे कोलैप्स होगी। अब फुल डाउन हर आदमी बिल्डिंग पूरी गिरा के नई बनाने की कैपेसिटी किसी की है, किसी की नहीं। कम से कम रिपेयर बोर्ड का डिपार्टमेंट होने से बिल्डिंगें थोड़ी सिक्योर तो कर देते उन लोग आके कि भाई एक पोर्शन है ख़राब है तो उसको सिक्योर कर देते। तो उससे क्या है फिर अगला पोर्शन जब निकलता है तो तब की बात तब देखते हैं। ट्रैक्टर से स्ट्रक्चरल रिपेयर को छोड़ के सिर्फ जो रूफ वर्क है, WC वर्क है, इसको करते हैं और अपना बिल सैंक्शन करें और निकल जाते हैं। अभी वो तो कैसा है कि वो कुछ टेनेंट्स रहते हैं जो NOC लेते हैं टेनेंटेबल, स्ट्रक्चरल रिपेयर के लिए लगेगी, लेकिन NOC स्ट्रक्चर रिपेयर तो माडा का वर्क ऑर्डर होता है ना उसमें स्ट्रक्चर रिपेयर, हालांकि माडा की फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्रक्चर ही होती है। ये प्लास्टर करना और ये सब चीज़ करना नहीं होती, पहली प्रायोरिटी स्ट्रक्चर से बिल्डिंग सेफ हो। क्या प्लास्टर में पानी आ रहा है तो बिल्डिंग नहीं गिरती, लेकिन स्ट्रक्चर खराब होगा तो बिल्डिंग गिरेगी। लेकिन अभी क्या है कुछ टेनेंट्स लोग कैसे है कि NOC ले लिए कम पैसे तो बोले भाई प्लास्टर कर दो, थोड़ा छपरा रिपेयर कर दो, पानी नहीं आएगा बाकी बाद में देखेंगे, वो लोग करा के छोड़ देते हैं। अच्छा SR और जो CR है स्पेशल रिपेयर और सेंट्रल रिपेयर है जो करंट रिपेयर है, उसमें देखा गया है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है पेमेंट काम किए बिना पेमेंट रिलीज कराते रहते हैं, ये क्या फंडा है?
काम किए बगैर पेमेंट तो रिलीज होना तो पॉसिबल बोल नहीं सकते। अब लोगों की बातें हैं करने की। अब SRCR की बिल्डिंगें कैसी होती है? नहीं बातें नहीं आसिफ भाई, ये पर्सनली मैंने कई कॉन्ट्रैक्टर्स के ऐसे मैंने डी वार्ड में हाँ निकाला हूँ हाँ। कि जिन्होंने काम वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम किया नहीं और वहाँ से बिल सैंक्शन कर लिए गए। अच्छा। कई कॉन्ट्रैक्टर्स को मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ देखा हूँ, तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। डी वार्ड के बारे में तो खैर मैं इतना बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अपने वार्ड के हिसाब से तो कैसा है। और SRCR की बिल्डिंग है ना, ज़्यादातर टेनेंट्स रहते उधर Correct. जिनके खुद की मिल्कियत होती नहीं है, तो इस्तेमाल कैसा करते हैं। अब वो हर महीने 2 महीने में मेंटेनेंस, पाइपलाइन का काम, ड्रेनेज का काम, प्लास्टर, लीकेज, कुछ ना कुछ वो बिल्डिंग में साल भर मेंटेनेंस चलता ही रहता है। खुद का घर होता है तो आदमी देख रेख के वापरता है, बाकी ऐसा है तो उसको एकदम रफली यूज़ करते हैं। तो ऐसा मैनिपुलेट वाला तो कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं है भाई। अच्छा, कुछ मेरे कानों में ऐसी बात आई थी स्पेशली बी वार्ड को लेके कि जो लास्ट एक्सपेंडिचर को कॉन्ट्रैक्टर्स गायब कर रहे हैं और अपने अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हालांकि इसकी इंक्वायरी भी चल रही है म्हाडा डिपार्टमेंट में विजिलेंस को लेके। नहीं, वो अभी कैसा है कि मलिक भाई, अभी कुछ लोग जो टेनेंट्स है या दूसरे लोग हैं, अब कोई भी किस्म की कंप्लेंट करना या किसी के बारे में सुनना करना, तो कंप्लेंट्स डालते हैं कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, पॉसिबल तो है नहीं। तो वो उसकी इंक्वायरी मैंने भी सुना था कि भाई किसी ने डाले हैं, तो वहाँ अब वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब उसमें कुछ होगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं है तो करेक्ट, नहीं होगा कुछ भी वैसा। अच्छा, जो लास्ट 2 साल पहले भी ये मसला हुआ था फंड को लेके, उसके बाद में फंड आया था, तो आप लोगों को जो फंड अमीन पटेल जो आप आमदार हैं और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है राव साहब, उन लोगों ने आप लोगों को रिलीज किया था। तो इस बार आप लोगों ने इनसे जाके कुछ इस बारे में बात की है? अभी लेटर्स अपन ने हेड ऑफिस के सारे बड़े जो हमारे हैं CO वगैरह VP सबको दे दिए। हमारे ऑनरेबल MLA अमीन पटेल साहब, नार्वेकर साहब, उन लोगों को भी दे दिए, क्योंकि उनके हेल्प के बगैर तो काम होगा नहीं। अब वो लोग थोड़ा करेंगे तो फंड आ जाएगा, तो स्ट्राइक ख़त्म करके सब काम हो जाएगा। एक्चुअली रिपेयर का काम ऐसा है ना, बहुत टेक्निकली काम है मलिक भाई। तो वो कैसा है कि उसमें फ़ंड है ना अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि काम है ना होते रहेंगे। और अपने B वार्ड C वार्ड में बहुत बिल्डिंगें डेंजर है और लोग रिपेयर करते नहीं हैं और डेंजर बिल्डिंगों में रह भी रहे हैं। तो कैसा है कि फंड अगर रेगुलर आता रहेगा, करता रहेगा ना, एक महीना 2 महीना 3 महीना मलिक भाई समझ में आता है। अब 1 साल तक अगर लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे? लेकिन एक तरफ म्हाडा बोलती है कि इनके पास में फंड नहीं है रिपेयरिंग के लिए, और दूसरी तरफ देखते हैं तो म्हाडा बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वो चीज़ के लिए पैसे इनके पास है और बिल्डिंग रिपेयर के लिए फंड के लिए पैसे नहीं है इनके पास। उसके बारे में तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि रिपेयर्स के मामले को लेके अपनी ये चीज़ें हुई है। बाकी वो जो उनकी ऑर्गेनाइज है, कहाँ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो वही बेहतर है। आप लोग भी तो ये मुद्दा उठा सकते हैं। हाँ, नहीं, अपना अपन रिपेयर्स का है, रिपेयर्स को लेके फंड को लेके, हाँ फंड को लेके खर्चा तो वहाँ भी हो रहा है। हाँ, खर्चा तो हो रहा है बिल्कुल भी। तो लेकिन कैसा है कि हम लोग तो लेटर्स पे कंप्लेंट कर देते एसोसिएशन के कि भाई ये ऐसा है, लेकिन अब वो उनका पैसा है, वो किस तरीके से कहाँ यूटिलाइज करे वो उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी से तो नहीं चले। लेकिन हम लोग वो ठीक है भाई, आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वो रेस कर सकते हैं कि भाई ये फंड्स हमारे को भी रिलीज करो भाई। कि जो बारिश का वक्त जब आता है तो देखा गया म्हाडा निकलती है और हर बिल्डिंग की सर्वे करती है और जितनी भी डाइलेपिटेड बिल्डिंग होती है उसको छांटती है, अलग करती है। लेकिन बारिश के जाने के बाद में फिर मामला क्यों ठंडा हो जाता है? बारिश में एक सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद में वो हर बिल्डिंग का आर्किटेक्ट अपॉइंट होता है। आर्किटेक्ट अपॉइंट होने के बाद उसके एस्टिमेट बनते हैं, फिर अवेलेबल फंड जो रहता है उसको माइनस करके और रिक्वायर फंड होता है, तो वो हर बिल्डिंग के टेनेंट्स को इंटीमेट किया जाता है कि आप इतने पैसे भरो, या MLA से लो या MLC से लो। ऐसा नहीं है कि बैठे रहते हैं। लेकिन अब वो कैसा है कि अब वो फंड कम है, काम ज़्यादा है, तो वो हेल्डअप हो जाता है, तो उनकी बिल्डिंगों को वार्निंग नोटिस दे देते हैं कि भाई आप शिफ्टिंग ले लो, टेम्पररी अकोमोडेशन ले लो, बिल्डिंग खाली कर लो। अभी हमारे साथ हमारे वार्ड के प्रॉपिंग डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्टर है, इन लोगों को काम दिया जाता है कि भाई जाओ कम से कम बिल्डिंग को प्रॉप्स करके आ जाओ, सेव करके आ जाओ, क्योंकि फंड हुए नहीं हुए इन लोग को जाना पड़ता है और काम सेव करके आना पड़ता है। अभी भी भले ही स्ट्राइक है, लेकिन इमरजेंसी में कुछ भी रात को काम होता है तो यही लोग भागते, जाके प्रॉपिंग करके आएंगे, वो सब करके आएंगे। इनका ऐसा है कि बिल्डिंग में फंड हो नहीं हो, इनको रिलीज करते हैं, लेकिन ये लोग भी अभी डिले हो गए, इनको भी नहीं दे रहे।
इन लोग की तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, रात को भी भागना, दिन को भी भागना, बिल्डिंग को सिक्योर करना, Safe डेंजर करना पोर्शन डेमोलिश करना, वो इन लोग का काम है। एक चीज़ पूछूंगा आसिफ भाई, जो आपने ये बात निकाली है अभी क्रॉपिंग वालों कॉन्ट्रैक्टर की, क्रॉपिंग कॉन्ट्रैक्टर जो है अक्सर अपना काम तो जाके सेव कर देते, लगा देते हैं। बराबर। अब वो लगा है क्रॉपिंग, जब तक का फंड आ नहीं रहा, जब तक का लगा है, और मालूम पड़ता है कि जो फंड था वो भी क्रॉपिंग में निकल गया। सही बात है ना, बराबर है। जो थोड़ा अवेलेबल फंड होता है, अब वो भी मुंडे लगाएगा या सेव करेगा तो उसका भी काम है लेने का, तो वो फंड ले लेते हैं, वो यूटिलाइज हो जाता है फंड, फिर और टेनेंट्स लोग को ऊपर ही लोड आता है करने का। लेकिन कैसा है कि अभी सब टेनेंट्स भी पूरे कोऑपरेट करें, भागदौड़ करें, अब माहौल भी ऐसा है ना, कारोबार नहीं है लोगों के पास में, तो बिल्डिंगें भी अधूरी पड़ी रहती है। हर आदमी तो चाहता है कि हमारा घर बन जाए, लेकिन अभी वो पैसे नहीं होने की वजह से वो बिल्डिंगें रखड़ी रहती है या डेमोलिश करके आज कितनी बिल्डिंगें पड़ी है, बेचारे लोग ट्रांजिट कैम्प में पड़े, बाल बच्चे भी वहीं पड़े, क्या करेंगे बेचारे। मतलब ये है कि भाई पैसे का खेल है। आज अपन ने भी स्ट्राइक किए फंड नहीं होने की वजह बिल्कुल से, कि पैसा कितना लावे, कहाँ से लावे, मटेरियल वालों को दे, किसको दे, लेबर को दे, तो इससे बेहतर है कि भाई बंद कर दो। अच्छा, महाड़ा जो डेवलप्ड बिल्डिंग है, जो लोग नहीं बना सकते हैं, जिनकी फंड की कमी है जिनके पास में, तो ऐसी बिल्डिंगों को लेके रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अभी रीडेवलप का तो ऐसा है ना मलिक भाई, अभी एक लोगों ने एक लॉ लाए है, नोटिस 79 नंबर की नोटिस होती है, ये अभी लोग लगा देते बिल्डिंग में, उसमें 6 महीने का टाइम लैंडलॉर्ड को दिया जाता है कि आप रीडेवलप करो। उसके बाद 6 महीने का टाइम टेनेंट्स को दिया जाता है कि आप किसी को अपॉइंट करके लाओ डेवलपर को, जो डेवलप करे, नहीं तो फिर उसके बाद म्हाडा करती है उसको। ओके। अब म्हाडा ने ये स्कीम निकाली है, तो ये जो सरकार बदली होने की वजह से ये लोगों ने निकाले, फिर लाइन से जो बिल्डिंगें रहेंगी ना, उनको एक साथ फिर म्हाडा बनाएंगे। अभी सबको देना शुरू किए हैं लोगों ने 79, जो नहीं रिपेयर हो सकती, कुछ नहीं हो सकती, कि भाई लैंडलॉर्ड करे। अब पहले कैसा था, भाई कोई लैंडलॉर्ड है, भाई हमको नहीं देना है बिल्डिंग, या किसी का डिमांड ज़्यादा है या जो भी XYZ है, तो उसकी वजह से बिल्डिंग में पड़े रहती थी। मतलब आपसे बात करके यही समझ में आ रहा है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, जिसकी वजह से आप लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, टेनेंट्स को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। राइट। तो सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? भाई मैं सब कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई कम से कम ये डिपार्टमेंट के लिए जो फंड है ना, फंड थोड़ा थोड़ा आते रहे, रिलीज़ होते रहे ना, तो ये काम जो है ना चलता रहे, तो बिल्डिंगें क्या है थोड़ी बहुत सेफ रहेगी मलिक भाई। बिल्कुल। आज मामूली रिपेयर से भी 2, 5, 6 साल खींच जाती है, अब हेल्डअप पड़ी रहेगी ना, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाएगा तो। बिल्कुल, कई हादसे हुए भी हैं। हाँ, तो हादसे हुए। अभी हमारा तो चलो ठीक है, पेमेंट की वजह से ये पड़ा रहता है, लेकिन बेचारे जो बाल बच्चे लेके रहते, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो तो उनका क्या विचार हो। मेन क्या है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोग का है। बिल्कुल। तो क्या है, बस यही आपके न्यूज़ के जरिए रिक्वेस्ट थी कि भाई गवर्नमेंट से कि भाई जल्द से जल्द पेमेंट अरेंज कर दे, रिलीज़ कर दे, ताकि काम स्मूथली जैसे चल रहा था उसको वैसे ही चले। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। महाड़ा में फंड की कमी एक ताज्जुब की बात है। हर वार्ड के लिए महाड़ा से करोड़ों रुपए सैंक्शन किए जाते हैं, लेकिन महाड़ा का ये कहना कि फंड नहीं है, ये सुनकर उन लोगों की जान के ऊपर बनाएगी जिनकी बिल्डिंगें बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये फंड जाता कहाँ है। ये सवाल बार बार कॉन्ट्रैक्टर भी कर रहे हैं कि आखिर फंड है कहाँ, हम काम करें तो कैसे करें। महाड़ा अगर हाथ उठाएगा फंड के लिए तो नीचे स्तर के लोग अपनी दुविधा किसे सुनाएंगे।